नमस्कार बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 प्रश्नावली 6.2 के सवाल देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी अपन कोणों के बारे में और समांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रमेय है कि अगर एक रेखा के समानांतर अगर बीच वाली रेखा के नीचे वाली रेखा अगर समानांतर है और बीच वाली रेखा से ऊपर वाली भी रेखा समानांतर है तो तीनों रेखाएं कैसी होंगी? आपस में समानांतर। समानांतर मतलब जैसे अपनी रेल की पटरियां हो गई, बोर्ड के ऊपर और नीचे वाले ये लकड़ी जो दिख रही है ये किनारे हो गए, ये कैसे हैं? आपस में समानांतर। खड़ी वाली लाइनें भी देखें, खड़ी वाली भी ये लकड़ी की पट्टी देखें तो ये कैसी हो गई? समानांतर। समानांतर मतलब हर एक बिंदु पर दूरी दोनों रेखाओं की कैसी है? बराबर हो, तो वे रेखाएं कैसी कहलाएंगी? समानांतर। अगर एक रेखा के समानांतर नीचे की दी है और बीच वाली रेखा के समानांतर ऊपर वाली रेखा समानांतर दी है तो ये नीचे वाली की रेखा और ऊपर वाली रेखा आपस में कैसी होंगी? समानांतर। एक ये प्रमेय हो गया। लेकिन इसमें अगर अपन एक त्रिअक्षेदी रेखा और खींच लें, रेखा का चिन्ह सबको मालूम ही है, दोनों तरफ तीरा। तीरा का मतलब होता है कि आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इस साइड भी आगे बढ़ती जा रही। एक त्रिअक्षेदी रेखा यदि खींच दें, अब यदि अपन बात करें दो लाइनों में, दो समांतर रेखाओं के बीच में तीन प्रकार के कोण बनते हैं अगर ये समानांतर है। अध्याय 5 में अपन मतलब देखा है, यूक्लिड की अवधारणाओं में सीखा है कि ये यदि कोण जो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इनमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो संबंध कैसा है? जैसे अपन सबसे पहले देखें संगत कोण, इन सभी कोणों में संबंध है। संगत कोण मतलब जैसे एक की बात करें तो एक की संगत कौन सा होगा? 5 कोण 1, और ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर भी। कोण 1 बराबर कोण 5। 2 की बात करें तो 2 के संगत कौन होगा? 6 कोण 2 के संगत कोण 6। अब यदि तीसरे कोण की बात करें, तीसरे के संगत कौन होगा? 7, तो कोण 3 के संगत होगा कोण 7। इसी प्रकार कोण 4 के संगत बात करें तो कौन सा होगा? 8। और आपस में ये कैसे रहते हैं? बराबर। लेकिन कब? जब ये समानांतर हों। और यदि असमांतर हों और त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 1 के संगत 5 तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा, 2 के संगत 6 तो होगा लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगे, 3 के संगत 7 तो होगा लेकिन बराबर नहीं होंगे, 8 के संगत 4 तो होगा लेकिन बराबर नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब इनमें अगर याद रखने की बात करें तो याद रखने में क्या कैसा है? एक आकृति बनती है एफ, सीधा एफ बन जाए। अगर 1 और 5 की बात करें तो देखो जी एफ आकृति बन रही उल्टी। कैसे एफ की आकृति बन रही है? उल्टी। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5। थोड़ा बड़ा बना लें, 1 5। और 2 और 6 की बात करें तो इस साइड भी उल्टी आकृति बन रही है एफ की। इधर पे है 2 और यहाँ पे है 6। अब 3 और 7 की बात करें, 3 और 7 तो इसमें सीधा एफ बन रहा है।
और 4 और 8 की बात करें तो इसमें उल्टा एफ बन रहा है। तो ये आपस में कैसे रहेंगे? बराबर। एफ आकृति है मतलब संगत कोण है। ठीक। दूसरे कोण की बात करें, दूसरे कोण होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर अंतः, वे भी कैसे? अंतः, अंदर वाले। 2 3 5 3 4 5 6 ये सब कैसे हैं? अंतः, लाइनों के भीतर है। तो 3 के एकांतर हो जाएगा 5, कोण 3 और बराबर भी रहेंगे कोण 5, और कोण 4 के बराबर रहेगा कोण 6। लेकिन इनकी शर्त क्या रहेगी? एकांतर। अब एकांतर की पहचान यदि अपन देखें तो जेड आकृति बन रही है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। ध्यान से देखें तो जेड आकृति बन रही। और बड़ा बना लो, जेड 3 है और यहाँ पे है 5। 4 और 7 की बात करें तो उल्टा जेड बन रहा है। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। तो ये कोण कैसे रहेंगे? एकांतर और आपस में बराबर। तीसरे कोण की बात करें, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्ष एक, अभिमुख मतलब उल्टे मुंह। पहले भी समझाया था। एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा रहेगा? 3। और ये भी आपस में कैसे रहेंगे? बराबर। 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4, 5 का 7 और 5 का 7 हो गया, 6 का 8, कोण 6 का कोण 8 रहेगा। अब इनकी पहचान की बात देखें तो एक्स आकृति बन रही है, सभी में देख लो। 1 का 3, 2 का 4 तो एक्स आकृति है। 5 का 7, 6 का 8। इस प्रकार से अपन को पहचानने हैं। संगत में एफ सीधा बन जाए, उल्टा बन जाए, किसी भी प्रकार से एफ यदि दिख रहा है तो समझ जाओ संगत। एकांतर की पहचान जेड, उल्टा सीधा एन टाइप का भी कैसे भी मिले तो वो कैसा रहेगा? अपना एकांतर। और शीर्षाभिमुख कोण में एक्स, ये पहचान है। अब अपन चलते हैं सवाल पे, क्वेश्चन पे। तो 6.2 में प्रश्न पहले का हल देखते हैं। तो हल में हमारे लिए क्या दिया गया है? सबसे पहले तो ये देखना है। तो एक डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले 3 समांतर रेखाएं और एक त्रिज्याछेदी रेखा। पहली दी है ए बी रेखा, दूसरी सी डी, तीसरी ई एफ, और त्रिज्याछेदी रेखा दिख ही रही अलग। कोण भी दिए हैं, एक्स, एक वाई और जेड, मतलब ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ। ये काय का चिन्ह है? समानांतर का। ये बराबर बराबर को खड़ा कर दो तो क्या बन जाएगा? समानांतर। इतना दिया है। और दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। अनुपात को हमेशा x में बदल देते हैं, अनुपात को काय में बदल देते हैं? x में। तो y का मान हो जाएगा 3x और z का मान हो जाएगा 7x। y का मान हो जाएगा 3x और z का मान हो जाएगा 7x।
अभी क्लियर मान नहीं है मालूम, जब x का अपन निकाल लेंगे तब जाके बता पाएंगे कि x की वैल्यू कितनी, y की कितनी, z की कितनी है। अब ज्ञात क्या करना है, x का मान। ज्ञात में क्या आ जाएगा, x का मान निकालना है, इस x का मान निकालना है। चलें तो अपन आगे बढ़ें। अब यदि अभी अपन ने देखा जी y है तो शीशा विमुख कोण के कारण जे भी क्या हो जाएगा, अपना y। 5 अध्याय में पढ़ा है y को और z को यदि जोड़ दें, दो समांतर रेखाएं हैं, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और एक त्रिअक्षेदी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो त्रिअक्षेदी रेखा के एक ओर के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 अंश मतलब दो समांतर रेखाएं हैं और एक त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 180। और यदि 180 से कम है तो उस साइड ये लाइनें जुड़ जाएंगी। 180 से कम और यदि अधिक है, 180 से अधिक है यदि, तो ये दोनों रेखाएं फैल जाएंगी। जिस साइड 180 से ज़्यादा रहेगा तो फैल जाएंगी, 180 से कम रहेगा दोनों कोणों का योग तो प्रतिच्छेद करेंगी, और यदि 180 के बराबर है तो वो समांतर रहेंगी। मतलब समांतर है तो 180 है, 180 है तो समांतर है। तो अपन y और z को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 180 अंश। अब y का और z का मान अपने पास पहले ही से है, y का है 3x, z का है 7x बराबर 180। दोनों x को जोड़ दो तो 7 3 10x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर जी गुणा में है, x और 10 काय में है, गुणा में है, इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। ट्रांसफर कर रहे हैं यदि तो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 अंश। अब y की अगर सही वैल्यू देखी जाए, एक x का मान 18 है तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 18, 18 तिया 54 अंश। इसी प्रकार z का मान 7 गुणे 18 बराबर 18 का 7 बार पहाड़ा पढ़ लो। यदि नहीं आता है, बहुत से बच्चों को 18 का 7 बार पढ़ने में दिक्कत होती है, तो एक एक अंक का कर लो। 8 7 56 की 6 हाथ सलाई 5, 1 7 7 और 5 12, 126। 18 7 126, 7 का पढ़ लो। 7 8 56 की 6 हाथ सलाई 5, 7 एकम 7, 5 12, चाहे 8 का 7 में 1 का 7 बार करो तब भी वही आएगा, चाहे 7 का 8 बार, 7 का 1 बार पढ़ें तब भी वही आएगा, ना 18 का 7 बार पढ़ें तब भी। अब अपन को चाहिए काय का मान है, x की वैल्यू। तो x का मान निकालने के लिए वही वाली कहानी कि इन दोनों को यदि जोड़ दें तो कितना होगा अपना मान। लेकिन यहाँ पे x है और अपन ने यहाँ पे भी x मान लिया, तो इस x को अपन हटा दें, यहाँ पे अपन कुछ और अंक मान लें x y z को छोड़ के, p भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, p, क्योंकि x का मान तो यहीं पे आ जाएगा अपना, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या माना अपन ने, p की वैल्यू रख दी तो 18 3 54, 18 7 126। अब x की वैल्यू निकाल लो तो हम जानते हैं, यहाँ पे भी लिख दो, हम जानते हैं, we know that, फिर से लिख दो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, x धन y बराबर 180। अब
एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है तो एक्स ही रहने दो, वाई की रख दो 54 बराबर 180। बाजू में यूक्लिड लिख दो, यूक्लिड दादा की परिभाषा। अवधारणा से यहाँ पे भी 180 यूक्लिड अवधारणा। तो x की वैल्यू के लिए 180 में से 54 इस साइड पहुंचा दें तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए 2 और 1 का 1। x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सभी सवाल बड़े मजेदार हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। हल दिया गया है। सबसे पहले डायग्राम बना लो। 2 रेखाएं हैं ए बी और सी डी, और बीच में एक रेखा है एफ ई एफ जी। यहाँ पर कोण दिया है, ये चिन्ह बना है 90 अंश। ऐसा चिन्ह हमेशा काय का रहता है 90 अंश। कई लोग ऐसा बना देते हैं तो ये क्या है गलत। 90 अंश हमेशा एक वर्ग जैसा दिखता है। आगे बढ़ें। और क्या दिया है ए बी समानांतर सी डी ई एफ लंब। ये चिन्ह उल्टा टी काय का है लंब का चिन्ह। तो ई एफ लंब सी डी। ए बी समानांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी पर, और साथ में कोण दिया है जी ई डी बराबर 126 अंश। जी ई डी ये पूरा कोण कितना दिया है 126। इस लाइन से लेके इस लाइन तक, इस बीच की लाइन को भूल जाओ, इतना दिया है 126। अब बीच में लाइन है अपने पास, चित्र में तो बनी रहने दो। अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है ए जी ई, एक कोण तो हो गया ए जी ई। ए से जी से ई, इस कोण का मान निकालना है। इसको मान लो x, अभी से मान लो। दूसरा निकालना है कोण जी ई एफ, जी ई एफ, इसको मान लो y। और एक कोण और निकालना है एफ जी ई, इसको y माना, इसको x माना है। एफ जी ई, इस कोण को भी निकालना, इसको z मान लो, x बाय z माना। क्योंकि ये 3 अक्षर रहते थोड़े कंफ्यूजन में रहते, लेकिन बीच की बिंदु पर कोण रहता है, उसको अपन ने मान लिया तो ये x दिख रहा है, दूसरा y, केवल इतनी जगह। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, और z अलग से दिख ही रहा है। चलो तो अपन निकालते हैं। x का मान तो ये देखो ध्यान से सीधा दिख रहा है,
अगर दो समांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक जेड आकृति बन रही है। ये 126 है तो x का मान कितना हो जाएगा 126। x बराबर 126 क्यों? एकांतर कोण युग्म, कौन से कोण से? एकांतर कोण युग्म। अभी अपन ने सीखा था दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेद रेखा करती है तो ये वाले दो ही कोण कैसे रहते हैं? जेड आकृति बनती है। तो बराबर तो जेड यहाँ देखो ध्यान से, जेड आकृति बन रही है बड़ी प्यारी। तो ये 126 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। अब आगे चलें तो y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा कितना है 126 और ये वाला कितना कोण है अंदर 90। 126 में से यदि अपन 90 निकाल दें तो y की वैल्यू बचेगी y की। तो y बराबर 126 माइनस 90 अंश। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 में से 0 गया तो 6, 12 में से 9 गए तो 3, 36 अंश। दो मान आ गए अपने पास। तीसरा मान निकालें अब। तो देखो एक रेखीय योग में भी पढ़े हैं अपन ने कोणों के बारे में। एक रेखा पे दो कोण बन रहे। अब चाहे वो ऊपर बन जाए दो कोण, चाहे नीचे बना दो, तो रहेगी तो एक सरल रेखा पे दो कोण। तो हम जानते हैं कि x प्लस जेड बराबर 180 रेखीय युग्म से कोण पढ़े थे अपन ने? शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या सरल कोण और बृहत कोण, या इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। इनके अलावा भी अपन ने देखे थे आसन्न कोण, आसन्न एक रहे और कोण दो और एक बीच की भुजा कैसी? उभयनिष्ठ। इस कोण के लिए भी, इस कोण के लिए भी। तो ये कैसे कोण थे? आसन्न। लेकिन अगर एक सीधी रेखा है और एक कोई बीच में लाइन खींच दें तो दो कोण जो बन रहे हैं उनका मान कितना रहता है? 180। और उनको क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। तो अपना ये रैखिक युग्म हो गया x और z में। x की वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल ली 126 धन z बराबर 180। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126 घटा दो तो z की वैल्यू आ जाएगी। 0 में से 6 नहीं घट रहा, 0 को माना 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। z की वैल्यू आ गई 54। मान रख दो इनके जो माने थे अपन ने। आंसर में लिख दो अलग से। एंगल AGE बराबर x माना, x का मान कितना आया? 126। एंगल GEF बराबर y की वैल्यू कितनी आई है अपनी? 36। एंगल FGE बराबर z की वैल्यू आ गई 54। तो ये तीनों क्या हो गए अपने आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न तीसरा और मजेदार है।
प्रश्न 3 का हल दिया है। क्या दिया गया है? सबसे पहले तो डायग्राम ही बना लो। चित्र एस टी आर क्यू पी पी क्यू आर एस टी। ये लाइन ऊपर है, ये लाइन थोड़ी छोटी है, दिख रही? आ रही समझ में? कई लोग कई बार में भी जैसा बना के और ऐसा ऐसा खींच देते, तो ये कहा है गलत। एक नीचे है और एक ऊपर है। मान भी दिए हैं। क्यू कोण दिया है 110, एस कोण दिया है 130 और क्या दिया है? पी क्यू समानांतर एस टी। पी क्यू एस टी के क्या है? समानांतर। ये दिख रही, देखो, ये अपन ने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दी लाइन, ये भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दी लाइन।